हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेल के बाज़ार में संघर्ष की। जब दुनिया भर के समाचारों में हिंसा, युद्ध और मानवीय संकटों की चर्चा हो रही थी, तभी तेल के बाज़ार में एक अलग प्रकार का संघर्ष शुरू हो गया। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियों की जगह बैरल्स चल रहे हैं। 3 मई को ओपेक प्लस यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों ने यह घोषणा की कि वे जून 2025 से प्रतिदिन 4,11,000 बैरल का उत्पादन बढ़ाएंगे। यह निर्णय 2023 में किए गए 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक कटौती को धीरे धीरे समाप्त करने की एक रणनीति का हिस्सा था। हालांकि यह वृद्धि वैश्विक उत्पादन का केवल एक अंश थी, फिर भी बाजार में इतनी घबराहट फैली कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $60.23 प्रति बैरल तक गिर गई, जो महामारी के बाद सबसे निचला स्तर था। बाद में यह $65 तक सुधरी, मुख्यतः अमेरिका चीन व्यापार सौदे और ईरान परमाणु वार्ता में गतिरोध की वजह से। अब हम बात करेंगे कि सऊदी अरब की रणनीति क्या है और उसकी इसमें क्या भूमिका है। तेल बाज़ार में यह बदलाव अचानक नहीं था। इसकी जड़ें सऊदी अरब की रणनीति में हैं, जो ओपेक प्लस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2024 में सऊदी का उत्पादन 9 मिलियन बैरल प्रतिदिन से नीचे चला गया, जो 2011 के बाद सबसे कम था। इतिहास गवाह है कि जब भी ओपेक प्लस के सदस्य उत्पादन सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो सऊदी अरब उत्पादन बढ़ाकर उन्हें अनुशासन में लाता है। 1985, 1998, 2014 और 2020 में भी सऊदी ने यही रणनीति अपनाई थी। इस बार भी कजाकिस्तान, इराक, यूएई और नाइजीरिया जैसे ओवर प्रोड्यूसर देशों से तंग आकर सऊदी ने अपनी पुरानी चाल दोहराई है, उत्पादन बढ़ाकर कीमतों को नीचे लाना, ताकि बाजार में अनुशासन कायम हो सके। वैश्विक तेल बाजार की जटिलता क्या है? आज का तेल बाजार पहले जैसा नहीं रहा। वैश्विक मांग लगभग स्थिर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 में केवल 0.73% की वृद्धि होगी। इसके साथ ही नई प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन भी है। ब्राज़ील, गुयाना जैसे देश और शेल तेल कंपनियां भी अब बाज़ार में हिस्सेदारी चाहती हैं। पीक डिमांड यानी तेल की अधिकतम मांग अब कल्पना नहीं रही, बल्कि चीन जैसे देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता इसे वास्तविकता में बदल रही है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति और वैश्विक मंदी ने तेल की मांग को और कमज़ोर कर दिया है। S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने 2025 के लिए विश्व की जीडीपी ग्रोथ 2.2% और 2026 के लिए 2.4% अनुमानित की है, जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है। तो फिर सवाल उठता है कि सऊदी ने इसी समय ही तेल युद्ध क्यों छेड़ा? विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे एक रणनीतिक सोच है। पहला, भविष्य में जब तेल की मांग और कीमतें और गिरेंगी, उससे पहले सऊदी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व अर्जित करना चाहता है। दूसरा, ईरान, रूस और वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध हट सकते हैं, जिससे आपूर्ति और अधिक बढ़ेगी। तीसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सऊदी यात्रा से पहले सऊदी यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिकी घरेलू मुद्रास्फीति को कम करने के प्रयासों में सहयोग दे रहा है। यह कदम रक्षा समझौते, परमाणु सहयोग और $100 अरब के हथियार सौदों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं भारत की, जो इस संघर्ष का प्रत्यक्ष पक्ष नहीं है, परंतु इसका प्रभाव हम पर काफ़ी गहरा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और 2024-25 में भारत ने कच्चे तेल पर
$137 बिलियन खर्च किए। तेल की वैश्विक मांग में 2025 में होने वाली वृद्धि का 1/4 हिस्सा भारत से आने की उम्मीद है। प्रत्येक $1 की कीमत गिरने से भारत को लगभग $1.5 बिलियन की सालाना बचत होती है, परंतु यह लाभ पूरी तस्वीर नहीं है। तेल उत्पादक देशों की आर्थिक कमजोरी हमारे साथ व्यापार, निवेश और प्रवासी भारतीयों के रोजगार को प्रभावित करती है। खाड़ी देशों में काम कर रहे 9 मिलियन भारतीयों की नौकरी और उनकी $50 बिलियन की रेमिटेंस भी खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा हमारी रिफाइनरी मार्जिन, पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात और सरकार की टैक्स आय भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए चाहे यह तेल युद्ध कितना भी शांत हो, इसके असर भारत के आर्थिक और रणनीतिक भविष्य को गहराई से छूते हैं। अब इस टॉपिक के आधार पर यह MCQ सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें।